कि महापौर महोदया को कि अगर अगली बार आपने इलेक्शन नहीं करवाया तो हम ताले जड़ देंगे महापौर के ऑफिस के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों के दबाव में आकर उन्होंने इलेक्शन करवाया। केजरीवाल जी का ध्यान केवल भ्रष्टाचार की ओर है। केजरीवाल जी का ध्यान जनता के विकास के, जनता के कार्यों पे नहीं है। दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया है। बता दें जिस तरीके से कल दिल्ली नगर निगम में मेयर को लेकर चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी के महेश खींची जो है वो मेयर बन गए हैं और इसको आम आदमी पार्टी एक बड़ी जीत बता रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जो है एमसीडी में वो हैं। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ी जीत भी बता रही है और साथ में ये भी कह रही है कि दलित जो है वो मेयर बना है और बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है। देखो, बहुत ही अजीब बात है। उनसे पूछा जाए कि आप रूलिंग में थे तो आपने 8 महीने से इलेक्शन क्यों नहीं करवाया। दूसरा क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हाउस के अंदर महापौर का इलेक्शन का मुद्दा कौन सी पार्टी उठाती रही। जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद धरने पे आ गए और हमने अल्टीमेटम दे दिया कि महापौर महोदया को कि अगर अगली बार आपने इलेक्शन नहीं करवाया तो हम ताले जड़ देंगे महापौर के ऑफिस के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों के दबाव में आकर उन्होंने इलेक्शन करवाया। अब आप देखिए, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी और 31 मार्च को टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो केवल मात्र 2 महीने के लिए एक महापौर को आपने बनने का मौका दिया। आपने दलित समाज का जो शेयर था, जो संवैधानिक उनका अधिकार था, वो आपने छीन लिया। जब आप किसकी चीज़ छीनते हैं, छीनने वाला गुनाहगार है, जो उसके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है वो गुनाहगार है। तो सीधे तौर पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी गुनाहगार है और भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से ही दलित समाज के साथ है, वो हम अपने भाइयों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जिस तरीके से नए मेयर बने हैं, आपको क्या लगता है उनसे कोई उम्मीद दिखती है, कोई काम होगा दिल्ली नगर निगम? देखो, काम क्या होगा, आप देखिए अगले महीने कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट ऑलमोस्ट फरवरी तक चलेगा, तो 2-3 महीने तो काम वैसे नहीं होगा और 31 मार्च को उनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। फिर आप देखिए 1 ही महीने में क्या कोई काम कर लेगा। ये तो केवल उन्होंने औपचारिकता है उनकी कि एक वैसे बैठा दिया, एक फॉर्मेलिटी से एक बैठा लिया, क्योंकि वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि कोई दलित महापौर बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि दलित समाज का आदमी बने। दबाव के अंदर उन्होंने इलेक्शन करवाया और इलेक्शन के अंदर भी मुँह की उनको मार पड़ी। अब जो चुनाव होगा, अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो क्या इसका कोई असर चुनावों में विधानसभा में पड़ेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि जिस तरह से हमारी यहाँ जीत हुई है वैसे ही हम लोग वहाँ भी जीतेंगे विधानसभा। देखो, बिल्कुल सीधा-सीधा असर होगा। जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद, आम आदमी पार्टी के विधायक परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं कि जो हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप केजरीवाल जी की है, वो जनता को दिखने लग पड़ी है, उनके पार्टी के लोगों को दिखने लग पड़ी है। उनके पार्टी के लोगों को ये पता है कि हम जिस कमिटमेंट के साथ पब्लिक में आए थे, हम उस कमिटमेंट को पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि केजरीवाल जी का ध्यान केवल भ्रष्टाचार की ओर है। केजरीवाल जी का ध्यान जनता के विकास के, जनता के कार्यों पे नहीं है। वो परेशान है, तभी निगम के अंदर कल उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। विधानसभा में उनके पार्षद उनका साथ, उनके जो विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। वो आज तो ये स्थिति आ गई कि केजरीवाल जी को भी खड़ा होकर ये कहना पड़ा कि हम अपने विधायकों को अब उनको जो उनकी शंटिंग करेंगे, उनको टिकट नहीं देंगे, क्योंकि जनता में वो काम नहीं कर पाए। उनकी परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी की ठीक नहीं है। अब उनको टेंशन सताने लग पड़ी है। आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कि एक जिम्मेदारी आपके पास, तो बीजेपी कितना तैयार आपको दिखती है? चाहे विधानसभा की बात करें या नगर निगम का जो चुनाव होगा, उसके लिए आप लोग कितना तैयार और कितना एकजुट? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और जैसे हम जानते हैं कि हमारा तो रोज़ का काम है कि मिलना-जुलना, बैठना, समस्याओं को सुनना, समस्याओं का समाधान करना। हम 24 घंटे तैयार रहने वाली पार्टी है, तो हमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने बातचीत करी नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल जी से। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत।